खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से अहबार उसका बाब नंबर 19 और वर्स नंबर 1 हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। और जब हम इस चैप्टर का मुताला करते हैं तो इसमें खुदा ने बनी इसराइल को कवानीन सिखाए कि किस तरह उन्होंने अदलो इंसाफ के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, किस तरह उन्होंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारनी है और किन कवानीन को उन्होंने फॉलो करना है। और इस बाब में, इस चैप्टर में जो पहला कवानीन खुदा ने दिया, जो पहली बात सिखाई, वो माँ और बाप के बारे में सिखाई कि बनी इसराइल में से जितने लोग थे, जितनी भीड़ थी, जितना उनका ग्रोह था, उनको हुक्म दिया, उनको सिखाया कि उनको माँ और बाप के साथ किस तरह का बर्ताव रखना है। और जब हम इस वर्ष का मुताला करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल की सारी जमात से कह कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। तो जब हम इस वर्ष का मुताला करते हैं, जब हम गौर करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो इसमें खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा से कहा कि बनी इसराइल को कह, उनको ये हुक्म सुना दे, उनको सिखा दे, उनको तालीम दे कि तुम में से हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक आदमी जो इस ग्रोह का हिस्सा है, अपने माँ और बाप से डरता रहे। अब हम गौर करते हैं कि माँ और बाप से हमें क्यों डरना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल और क्वेश्चन, कुछ बड़ी अहम बातें कि माँ और बाप का दर्जा क्या है, माँ और बाप का हमारे लिए कितना अहम है। माँ बाप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, माँ बाप हमारी जो है रहनुमाई करता है, माँ बाप हमारे लिए एक इब्तदाई दरसगाह है। तो माँ जो है वो अनकंडीशनल लव करती है अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने बेटों और बेटियों के साथ वो अनकंडीशनल लव करती है। वो इस बना पर लव नहीं करती कि माँ कोई वजह ढूंढे, ऐसा नहीं। माँ जो होती है वो अपने बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव करती है। दूसरों की निगाह में उसकी बच्चों की इज़्ज़त मुख्तलिफ हो सकती है। दूसरों की निगाह में वो बच्चे
जो हैं इतने अहम नहीं हो सकते, लेकिन माँ के लिए अहम होते हैं, माँ के लिए प्यारे होते हैं। तो खुदा ने हुक्म दिया मूसा को कि बनी इसराइल से कह कि अपने माँ और बाप से डरते रहें। अब डरने से क्या मुराद है? अपने माँ और बाप का लिहाज करें, अपने माँ और बाप की बात को सुने, माने और कबूल करें। जो माँ सिखाती है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अमल करें। ये है डरने का मकसद। और जब हम खरूज 20 बाब पढ़ते हैं तो जब खुदा ने 10 अहकाम दिए तो उनमें से एक हुक्म ये था कि अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त करना। और अहबार की किताब में ये भी लिखा गया कि जो कोई अपने माँ और बाप पर लानत करे वो जान से मारा जाए। आज कितना अहम है हमें अपने माँ और बाप को रिस्पेक्ट करना, अपने माँ और बाप को इज़्ज़त देना। ज़रूरी है हम उनकी हर बात को अहम जानें और अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाएं कि हमने अपने माँ और बाप को इज़्ज़त देनी है। और जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो जब खुदा ने ये बोला कि अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त करना, हुक्म बजा लाना, ताबेदारी करना, तो इसका एक जो अजर भी दिया ताकि तेरा ज़मीन पर भला हो और तेरी उम्र दराज हो। यानी जो शख्स अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, जो अपने माँ बाप के हुक्म को, फरमान को बजा लाएगा, उसका भला होगा, उसकी उम्र दराज की जाएगी। अगर आज कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, उसका इस ज़मीन पर भला हो, उसके लिए भलाई पैदा हो, तो वो ज़रूर अपने पेरेंट्स को इज़्ज़त दे, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करे और उनकी ताबेदारी करे। आज ज़रूर हम इस वर्स पर ध्यान लगाएं, गौर करें और हम इस कलाम पर अमल करें जो कि हमें सिखाता है कि तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।